हेलो दोस्तों, ITI क्लास में मल्होत्रा में आप सभी को स्वागत है। आज फिर आप लोगों के लिए फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि 2024 एग्जाम में सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले, ITI क्लास में मल्होत्रा। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस दोस्त का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है फाइल की बाइट, फाइल की पिनिंग, फाइल की वार्पिंग, फाइल की ग्लेजिंग। तो ये हम लोग देखते हैं कि फाइल होता कैसा है। देखिए ये क्या है, ये फाइल है, ये फाइल है। तो फाइल में हम लोग देखेंगे पिनिंग। आखिर पिनिंग होता कैसा है, पिनिंग होता कैसा है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि चिप्स यानी कि चिप्स जो फाइल के दांते में घुस जाता है। तो ये जो दांते दिखाई दे रहे हैं, इस दांते में क्या होता है कि हम लोग जब फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते करते जो इस जो फेस है इसका फाइल का, इस फेस में छोटे छोटे कण यानी कि जो मेटल का छोटा छोटा बुरादे उसको बोलते हैं या कण बोलते हैं उसको, क्या वो इस फाइल के दांते में फंस जाता है। तो इस फाइल के दांते में फंसने से क्या होगा कि जो सरफेस पर हम लोग जो फाइलिंग करेंगे तो हम लोग का सरफेस फिनिश नहीं आता है। क्या होता है, सरफेस फिनिश नहीं आता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए तो इस जो फाइल का जो गैपिंग है, तो ये इस गैप में एक दांते भर जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको पिनिंग बोलते हैं। यानी कि बोला कि जो चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं, तो इसके अंदर में ऐसे छोटे छोटे कण घुस जाते हैं, तो इसको तो इस जो दांते घुस जाते हैं तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है पिनिंग। पिनिंग। तो इसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करने के लिए हम लोग एक फाइल कार्ड आता है। क्या आता है, फाइल कार्ड। जैसे हम लोग इसको यानी कि फाइल ब्रश की तरह रहता है वो फाइल कार्ड जिसे बोलते हैं। और नहीं तो हम लोग कॉपर या ब्रास, क्या कॉपर या ब्रास के टुकड़े को हम लोग ग्राइंडिंग करके उसको बनाते हैं, फाइल कार्ड की तरह बनाते हैं और इससे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फाइल कार्ड से हम लोग इसको दांते से निकालते हैं। तो ये इसका सही मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो उस दोस्त का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं तो क्या नाम है उसका, तो उसका नाम क्या है, तो फाइल की पिनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो और देखिए, और इस जो पिनिंग का दूसरा नाम ग्लेजिंग भी है। क्या है, सॉरी, पिनिंग का दूसरा नाम क्लोजिंग है। क्या है, क्लोजिंग। क्या नाम है दूसरा नाम, क्लोजिंग। क्या, क्लोजिंग। तो आगे देखते हैं जो बी नंबर है, ऑप्शन नंबर डी है जो ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग होता क्या है, ग्लेजिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग मशीन में जिसमें कि जब सामान धराते हैं उसका, तो उसमें का मेटल धीरे धीरे यानी कि जो ख़त्म हो जाता है घिस करके, तो उसमें एक चमकदार सी दांतें यानी कि बुरादे दिखाई देते हैं, चमकता है, उसी को ग्लेजिंग बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डायमंड छेनी, ऑप्शन बी हाफ राउंड नोज छेनी, ऑप्शन सी वेब छेनी, ऑप्शन डी फ्लैट छेनी। तो हमको लग रहा है कि इसमें से कुछ छेनी के बारे में यानी कि चीजल के बारे में हम लोग को बताए भी थे। आइए हम लोग देखते हैं कि डायमंड मतलब कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाफ राउंड नोच छेनी, यानी कि ऑयल ग्रुप्स, यानी कि ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हाफ राउंड नोच छेनी का उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि होता कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग डायमंड छेनी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये डायमंड छेनी है, डायमंड क्या है, ये डायमंड छेनी। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग कॉर्नर यानी कि कॉर्नर को चौकोर, कॉर्नर को चौरस या चौकोर बनाने के लिए यानी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, तो इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। क्या होता है, इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। डायमंड पॉइंट, कोई पूछ देगा कि डायमंड छेनी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बोल दें मतलब क्या कहाँ किया जाता है, तो कॉर्नर को चौरस या चौकर करने के लिए। इसका पॉइंट एंगल कितना होगा, तो 60 डिग्री। आइए अगला अगला देखते हैं हाफ राउंड
देखिए ये है हाफ राउंड छेनी, इसका जो आइकन दिखाया गया है क्या है, यानी कि दर्शाया गया है। तो इसमें हाफ राउंड चीजल में क्या होता है, इसको जो नीचे की ये पार्ट्स होता है ये क्या होता है, ये राउंड भी होता है, हल्का राउंड रहता है। इसका कटिंग एंगल क्या होता है कि 35 से 45, यानी कि 35 से 45 डिग्री है, यानी कि हाफ राउंड छेनी का कटिंग पॉइंट कितना होता है, तो 35 से 45 डिग्री। आइए अगला अगला देखते हैं। देखिए ये है क्या है, ये वेब छेनी है। वेब छेनी या इसको पंचिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पंचिंग भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग चैन ड्रिलिंग करने के बाद, यानी कि चैन ड्रिलिंग करने के बाद, देखिए ये चैन ड्रिलिंग किया गया है, यानी कि चैन ड्रिलिंग करने के बाद बीच के मेटल, यानी कि देखिए ये जो जॉब है, ये जो जॉब है, तो इस जॉब में क्या चैन ड्रिलिंग किया गया है। तो इस जॉब में चैन ड्रिलिंग करने के बाद जो बीच के जो जैसे कि ये भाग रह गया, इसको हमको क्या करना है, इसको इस वाला भाग को इसको हमको कट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये जो वेब छेनी है, इस छेनी पर हैमर से चोट देंगे तो ये क्या हो गया, तो ऑटोमेटिक मतलब टूट जाएगा वो। तो इसलिए बोला है कि वेब छेनी का प्रयोग चैन ड्रिलिंग करने के बाद बीच के मेटल को हटाने के लिए किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये फ्लैट छेनी है, क्या है ये, फ्लैट छेनी है। इसका एंगल 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है। आइए अब लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग तो देख लिए कि हाँ डायमंड छेनी, हाफ राउंड नोज छेनी, वेब छेनी और फ्लैट छेनी, यानी कि फ्लैट चीजल। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हम लोग क्या जाने, डायमंड छेनी के बारे में जान गए, और इसका एंगल कितना होता है, तो डायमंड छेनी का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। हाफ राउंड छेनी, तो हाफ राउंड छेनी का एंगल कितना होता है, तो 35 से 45, क्या होता है, 35 से 45। आगे हम लोग वेब छेनी, तो इसको बीच के यानी कि जॉब के बीच के मेटल हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्लैट छेनी का एंगल क्या होगा, यानी कि फ्लैट छेनी का एंगल 35 से 70, क्या 35 से 70। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस फाइल का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए है वर्ड फाइल, ऑप्शन बी रिफिलर फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन डी मिलिंग सा फाइल। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये सब फाइल होता कैसे है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कॉपी में कि ये सब फाइल जो दिया गया है, ये जितना भी फाइल दिया गया, इस फाइल का नाम मतलब इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग स्पेशल, यानी कि स्पेशल जॉब या टूल्स, मतलब कि स्पेशल जॉब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस फाइल होता कैसा है। ये सब फाइलें जो है, बायरेट फाइल है, रिफिलर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है, मिलिंग सा फाइल, तो ये सब मतलब कैसा होता है। देखिए ये जो फाइल दिया गया है, ये फाइल क्या है, ये फाइल रिफिलर फाइल है, क्या है, रिफिलर फाइल है। कौन सा फाइल है, रिफिलर फाइल है। इसका प्रयोग कहाँ क्या किया जाता है, इसको नोट करते चलिए। एक नंबर में इसका प्रयोग डाई सिंकिंग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका प्रयोग डाई सिंकिंग के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग नक्शी, यानी कि नक्शी के लिए, यानी कि डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, डिजाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इसका प्रयोग सिल्वर स्मिथी में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किए जाते हैं, तो डाई सिंकिंग करने के लिए प्रयोग किए करते हैं, नक्शी यानी कि डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सिल्वर स्मिथी के लिए यानी कि चांदी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग बायरेट फाइल। देखिए ये क्या है, ये है बायरेट फाइल। क्या है ये बायरेट फाइल है, ये है बायरेट फाइल। और इस फाइल को कॉन्ट फाइल ही बोलते हैं। क्या, इस फाइल को कॉन्ट फाइल बोलते हैं, यानी कहते हैं। तो ये सब फाइल जो है ये स्पेशल फाइल है। क्या है, ये स्पेशल फाइल है। तो ये फाइल सेम त्रिभुज यानी कि ट्रेंगुलर फाइल के समान होता है। क्या होता है, ट्रेंगुलर फाइल के समान होता है, यानी कि ट्रेंगुलर फाइल
और बैरेट फाइल में अंतर यही होता है कि ट्रेंगुलर फाइल जो है, यानी कि ट्रेंगुलर फाइल जो है इसकी सभी भुजाएं जो हैं, सभी भुजाएं एक समान होती है, और जो बैरेट फाइल है इसकी दो भुजाएं यानी कि समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक अलग साइज का होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का होता है भुजा। तो इसकी जो सबसे, यानी कि जो बैरेट फाइल का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बैरेट फाइल की कौन सी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरेट फाइल में कितने डिग्री के एंगल होते हैं, यानी कि कितने कितने डिग्री के भुजाएं होते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए एक क्या होता है, एक 30 डिग्री, फिर दूसरा इधर भी 30 डिग्री, और ये जो बड़ा होल होता है क्या होता है 120 डिग्री। इसकी भुजाएं क्या होता है इसके 20 डिग्री। और यह भी हो सकता है कि जो सबसे चौड़े होते हैं उस पर ही दांते कटे होते हैं। क्या होते हैं, जो सबसे चौड़ी होते हैं उस पर ही दांते कटे होते हैं। और अब हम लोग इसका प्रयोग देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग देख लेते हैं कि इसका प्रयोग यही कि जिस फाइल का प्रयोग त्रिभुजाकार फाइल जो है, इनका ट्रेंगुलर फाइल है, वहाँ पर इसको ऐसे बोलेंगे कि जिस फाइल का प्रयोग, यानी कि जिस जगह पर हम लोग ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि नहीं कर पाते हैं, उस जगह पे यानी कि उस स्थान पे हम लोग बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं या करेंगे। और अगला यानी कि 30 डिग्री से अधिक और 60 डिग्री से कम जहाँ एंगल होगा वहाँ पे हम लोग बैरेट फाइल का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे क्रॉसिंग फाइल। सबसे पहले क्रॉसिंग फाइल देख लेते हैं। क्रॉसिंग फाइल को ध्यान रखिएगा कि क्रॉसिंग फाइल को फिशबैक फाइल के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं, फिशबैक फाइल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें देखिए इसके जाते हैं यानी कि वक्रकार, यानी कि वक्रकार की तरह होते हैं। वक्रकार यानी कि दोनों तरफ दांते समान होते हैं। देखिए यानी कि हल्का टेपर होता है, इस जैसे R2 हो गया, इधर R1, यानी कि दोनों तरफ यानी कि हल्का टेपर रहेगा, इधर भी और इधर भी, यानी कि वक्राकार में रहता है, यानी कि राउंड नहीं रहता है ये। इसका प्रयोग वक्र भाग को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, इसका प्रयोग वक्र यानी कि वक्र फाइल को, यानी कि वक्र भाग इसका प्रयोग वक्र भाग को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मिल्स ऑफ फाइल। इस फाइल को कॉर्चेट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस फाइल को कॉर्चेट फाइल बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रयोग। इस फाइल का प्रयोग यानी कि इस फाइल की एज इस फाइल की एज यानी कि हर एक आकृति में मिलती है। स्क्वायर आकृति में, गोलाई आकृति में, आयताकार आकृति में। देखिए यहाँ पे अलग है, यहाँ पर आयताकार है कि यहाँ पे हल्का आयताकार में गोलाई है, यहाँ पर त्रिभुजाकार में आकृति में भी मिलते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी के यानी कि लकड़ी को काटने वाली सा, यानी कि बड़ा सा, जैसे आरी देखे होंगे, आरी देखे हैं लकड़ी काटने वाले, यानी कि बड़े लोग काटते हैं। तो क्या बोलते हैं, यानी कि आरी में सा मतलब बड़ा सा है। क्या, सा मतलब बड़ा सा। तो इसका प्रयोग यही बोलेंगे कि इसका प्रयोग लकड़ी काटने वाले सा के दांतों को नुकीला बनाने के लिए या उसमें चीज़ फंसा हुए निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका प्रयोग लकड़ी काटने वाले साग को दांतों को नुकीला करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तब हम लोग देख लिए बैरेट फाइल, रिफिलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, मिलिंग सा फाइल। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि इस फाइल का नाम बताएं। तो इस फाइल का नाम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रिफिलर फाइल। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रिफिलर फाइल। आइए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा फिगर वाला क्वेश्चन है और ज़्यादा समय लगेगा, उसके लिए घबराइए मत, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि इस वाइस का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए है पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी मशीन वाइस। तो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ये जो वाइस है, ये वाइस क्या है, ये वाइस पिन वाइस है। क्या ये पिन वाइस है,
देखिए ये हेड हो गया, ये चेक हो गया, चॉक, क्या हुआ, चॉक। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग घड़ी के पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है, या महीनी जॉब को पकड़ने के लिए। क्या बोलेंगे, पिन पिन भाइस क्या है, यानी कि इसका प्रयोग मशीन यानी कि घड़ी के पार्ट्स को पकड़ने के लिए या महीनी कार्य यानी कि महीनी जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये तो पिन वाइज देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं पाइप वाइज। देखिए ये क्या है, ये पाइप वाइज है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको बोलेंगे कि पाइप वाइज का प्रयोग पाइप को पकड़ने के लिए या राउंड जॉब को यानी कि राउंड जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें पॉइंट्स कितने होते हैं, तो इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 1, ऊपर में 2, 3, 4, क्या इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। ये सब हल्के जो पाइप भाई से इसका फिगर आपको पिछले क्लास में बता दिए हैं, लेकिन इसको देख लीजिए। तो इसके पॉइंट्स कितना होता है, 4 इनके 4 जगहों से इनके 4 पकड़ता है, 4 पॉइंट से पकड़ता है ये। आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाइप भाइस का साइज क्या होता है, यानी कि पाइप भाइस का साइज क्या होता है। तो इसको पाइप भाइस का साइज यही है कि पाइप में पकड़े जाने वाले अधिक व्यास की साइज, यानी कि जो पाइप है, जो भाइस है, इस भाइस में पकड़े जाने वाले अधिक से अधिक व्यास की, यानी कि जितना साइज है इसकी, जितना बड़ा साइज के अगर पाइप को इसमें कसेंगे उतना ही इसका साइज होगा। मान लीजिए यहाँ पे 63 mm के यहाँ कस रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, 63 mm का ही है। और यहाँ पे 100 mm या 90 mm, हो तो उसको 90 mm का ही साइज को बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसको भी बता दिए हैं, ये क्या है, ये हैंड वाइस है, क्या हैंड वाइस। तो इसका साइज यहाँ जो जा की चौड़ाई ऊपर में और यहाँ पीवट के बीच यहाँ से इसका साइज लिया जाता है। और इसका प्रयोग छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग करने के छोटे से जो चदरा रहेगा टुकड़ा, तो उसको अगर हाथ से पकड़ेंगे तो इधर उधर घूमेगा, तो क्या होगा, वो दुर्घटना होने की मतलब संभावना रहती है। इससे लोग मशीन वाइस यानी कि नहीं, सॉरी, ये हैंड वाइस से पकड़ेंगे, उस मतलब की दुर्घटना से बचने के यहाँ अथी रहेगा, चांस रहेगा। तो आगे देख लेते हैं। देखिए ये है, रियल में ऐसा ही आप लोग को हैंड वाइस दिखाई देगा। ये है हैंड वाइस। आगे हम लोग देखते हैं मशीन वाइस। देखिए क्या है, ये है मशीन वाइस, क्या है, ये मशीन वाइस। तो इसमें ये है बेंच वाइस। तो मशीन वाइस और बेंच वाइस में अंतर क्या होता है देखते रहते हैं हम लोग। पहला अंतर, मशीन वाइस को मशीन पर कसते हैं, यानी कि रखते हैं, और बेंच वाइस को बेंच पर कसते हैं। दूसरा, यानी कि बेंच वाइस जो है मशीन वाइस से लंबाई में ऊंचा होता है। क्या होता है, लंबाई में ऊंचा रहता है, यानी कि हाइट ज़्यादा रहता है बेंच वाइस का। और जो मशीन वाइस लंबाई में छोटा होता है और चौड़ाई में, देखिए ये क्या है, चौड़ाई में ज़्यादा होता है, यानी कि बेंच वाइस से चौड़ाई में ज़्यादा होता है। अब देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मशीन वाइस को ड्रिल जब करने जाते हैं, तो वहाँ पे जॉब को कसने के लिए ड्रिल मशीन जो कार्य टेबल है, उस टेबल पे क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग जॉब को इसमें बांध करके और वहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ताकि हम लोग का जॉब जो है इधर उधर घसके ना, क्या ना, इधर उधर खिसके ना। तो बेंच वाइस और मशीन वाइस में अंतर समझ गए। अब जो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बोला है कि इस वाइस का नाम क्या है, तो आप तो समझ गए होंगे। अब हम लोग पिन वाइस भी देख लिए, पाइप वाइस भी देख लिए, हैंड वाइस, मशीन वाइस भी देख लिए। तो इस वाइस का नाम क्या है, तो इस वाइस का नाम है पिन वाइस। क्या है, पिन वाइस।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें, जो क्वेश्चन ना समझ में उसको अवश्य कमेंट करें, हम फिर पुनः बताएंगे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।